Hello everyone, I am Dr. Jasmeet Singh, कंसल्टेंट फिजिशियन एंड क्रिटिकल केयर मेडिसिन। आज मैं आप लोगों को स्वाइन फ्लू के बारे में बताने जा रहा हूँ। स्वाइन फ्लू से हमें घबराना चाहिए लेकिन डरना नहीं चाहिए। आजकल लोगों के मन में एक डर बैठ गया है, मैं आज कोशिश करूँगा उस डर को थोड़ा सा कम करने की। स्वाइन फ्लू एक नॉर्मल जो मौसम का बुखार होता है या मौसम का सर्दी जुकाम होता है, उसी टाइप की बीमारी है। इसमें आधे से ज़्यादा लोगों को कोई दिक्कत नहीं आती है। एवं अगर हम प्रॉपर प्रिकॉशंस रखें, कुछ चीज़ों का, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, तो हम इस चीज़ से बच भी सकते हैं। और अगर हमें हुआ भी है तो भी हमें बिना हॉस्पिटल में एडमिट हुए, बिना कोई घबराए, हम इस चीज़ से ठीक हो सकते हैं। अगर अब मैं बात करूं स्वाइन फ्लू की, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? इसके सिम्टम्स आपके वही नॉर्मल सर्दी जुकाम के सिम्टम्स होंगे। सिर का भारीपन होना है, शरीर दुख सकता है, सर्दी जुकाम लगना, गले में दर्द होना, थोड़ा पेट खराब होकर लूज मोशंस लगना। इनको और एक नॉर्मल जो सर्दी जुकाम होता है, उनको डिफरेंस कैसे करना है, उसमें सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है। स्वाइन फ्लू के सिम्टम्स आपके 1 से 2 दिन में बहुत जल्दी खराब होना शुरू हो जाता है। जो नॉर्मल सर्दी जुकाम है, उसमें सिम्टम्स खराब होने में 4 से 5 दिन का वक्त लगता है। पहली चीज़ का जो है, इसमें हमें प्रिकॉशन का ध्यान रखना है। प्रिकॉशंस का ध्यान क्या रखना है? सबसे बड़ी चीज़ है, अभी जब स्वाइन फ्लू इतना फैला हुआ है तो हमें भीड़ भाड़ के इलाकों से बचना चाहिए। हमें अपने मुंह पे, नाक पे, कान में, आंखों में हाथ लगाने से पहले हाथ को धोना है। कहीं बाहर किसी से मिलते हैं तो हाथ का अपना ध्यान रखना है कि हाथ का अपनी सफाई रखनी है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा बार हो सके आप अपना हाथ धोएं। भीड़ भाड़ के इलाकों से बचें और अननेसेसरीली अपने बॉडी पार्ट्स को, अपने फेस को बार बार टच ना करें। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि आपके घर में, परिवार में किसी को अगर स्वाइन फ्लू हो जाता है, तो उसमें हमें क्या चीज़ों का ध्यान रखना है? ध्यान हमें सबसे पहले रखना है कि हमें, जो मैंने आपको पहले भी बताया, कि हाथों की साफ़ सफाई का ध्यान रखना है। अननेसेसरली मुंह को, फेस को, चीज़ों को टच नहीं करना है। एंड जो हम मास्क पहनते हैं, जो सिंपल मास्क पहनते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। मास्क हमारा होना चाहिए जो स्पेशल मास्क आता है N95 का। और उस मास्क को भी जब हमने पहनना है तो ध्यान रखना है कि हमने सिर्फ अंदर की तरफ से उसको टच करना है पहनते वक्त। बाहर की तरफ से, जहाँ पे कीटाणु जमा हो जाते हैं, वहाँ से टच नहीं करना है। ख्याल रखने में डॉक्टर को आपने ज़रूर दिखाना है, प्रॉपर दवाई देनी है, पानी खूब ज़्यादा से ज़्यादा पिलाना है, एंड प्रॉपर रेस्ट। यही 3-4 चीज़ें हैं जो इसके इलाज के उसमें मदद करती हैं। अगर घर में जिन लोगों को ध्यान रखना है कि अगर किसी को हो गया है स्वाइन फ्लू का, तो जिन लोगों को उनसे बच के रहना है वो है जो 10 साल से छोटे बच्चे हैं, या जो 65 साल से बड़े उम्र के लोग हैं, या फिर जिन लोगों को कोई और साथ में बीमारी है, जैसे कि उनको शुगर की बीमारी है, उनको किडनी की बीमारी है, या कोई ऐसी दवाइयाँ ले रहे हैं जिससे उनकी बॉडी की इम्यूनिटी या बॉडी की इन्फेक्शन से लड़ने की शक्ति कम है। इनके लोगों को ज़्यादा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। हम बात करें दवाइयों की, तो इसकी एक ही दवाई होती है, टेमीफ्लू, जो कि हमें 2 तरीक़ों से होती है। एक मरीज़ों को दी जाती है जो कि 5 दिन के लिए सुबह शाम की होती है, या जो कि हम जिन लोगों को एक्सपोज़र हुआ है या जिन लोगों को, जो बीमार मरीज़ों की वो सेवा कर रहे हैं, उन लोगों के लिए एक गोली रोज़ की होती है। लेकिन ये गोली बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ना तो आपको मिलेगी और ना ही आपको लेनी है। वैक्सीनेशन की अगर बात करें, वैक्सीनेशन इसकी आती है। वैक्सीनेशन का जो है, उसमें हमें 2 टाइप से डोजेस लेनी होती हैं। वैक्सीनेशन की डोजेस होती हैं, बड़ों के लिए 1 डोज सिंगल डोज होती है, बच्चों के लिए 2 डोजेस होती हैं। 1 डोज अभी अगर लगाते हैं तो 1 डोज 3 हफ्ते से 4 हफ्ते के बाद लगनी है। इन वैक्सीन का इफेक्ट 1 साल तक का रहता है। आपको हर साल ये रिपीट करने की ज़रूरत है। वैक्सीनेशन हर किसी को भी ज़रूरत नहीं होती है। जिन लोगों को ज़रूरत होती है वो वही हैं जो बच्चे, मैंने आपको बताया, जो 10 साल से कम के हों, या जो 65 साल से ज़्यादा उम्र के हों, या फिर जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, या उन लोगों को चाहिए जिन लोगों को कोई किडनी की, शुगर की प्रॉब्लम है, या जिनको दमे की परेशानी है, या फिर उन लोगों को चाहिए जो कि एक स्वाइन फ्लू से पीड़ित बीमार मरीज़ की देखभाल कर रहे हैं। अंत में मैं सिर्फ यही चीज़ कहना चाहूँगा कि स्वाइन फ्लू खतरनाक बीमारी है, लेकिन उससे प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ बचा जा सकता है। स्वाइन फ्लू से घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम अपने स्वच्छता का ध्यान रखें, पानी खूब पिएं, एंड प्रॉपर रेस्ट करें, एंड वक्त पर डॉक्टर्स को दिखाएं, तो हम इस चीज़ से बड़े आराम से बच सकते हैं। खास तौर पे आपको ध्यान रखना है, जिन चीज़ों में आपको ज़्यादा दिक्कत आ रही है और डॉक्टर को दिखाना है, वो है सर्दी जुकाम जो 2-3 दिन में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, शरीर दुख रहा है, या
उल्टी लग रही है या फिर लूज मोशंस लग रहे हैं, ये खांसी में खून आता है, या सिंपल खांसी जो 2-3 दिन में बिगड़ रही है। थैंक यू।